1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक ब्रैकेट में का स्क्वायर का डीएक्स, राइट, इज इक्वल टू जो x था उसके जगह पर x आया था, तो यहां पर ax प्लस बी आया, तो ax प्लस बी के जगह पर tan इनवर्स ऑफ ax प्लस बी अपॉन a प्लस का c। ये तुमको आ सकता, ये नीट वाला है, ये नीट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आ सकता कि मतलब ऐसा। अभी ax प्लस बी में तुम ax प्लस बी के 10-10 एग्जाम्पल तो तुमने दे दिए, बनाओ क्वेश्चन, लिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3 पहले वाला लेता का dx है, सपोज करो इसका इंटीग्रेशन आ गया तो क्या आना चाहिए, tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस का c। सही है? ओके, सपोज करो अगर यही बात को अपन अगर ऐसी बात करेंगे, मानकर चलते एक और लेता हूं मैं, एक थोड़ा इंटीग्रेशन ऑफ से 0 टू पाई बाय 4, सपोज करो ऐसा है, 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर का dx है, सपोज करो ये। सर वो पाई बाय 4 कांस्टेंट नंबर है भाई, पाई बाय 4 एक कांस्टेंट नंबर है, पाई बाय 4 कांस्टेंट है ना। वेरिएबल कौन रहते, वो x जैसे दिखने वाले लोग, मतलब x जैसे दिखने वाले मतलब x y, ये वेरिएबल है, वेरिएबल। पाई जो है वो कांस्टेंट है, पाई तो प्योर कांस्टेंट है, प्योर घी, मतलब फिक्स्ड कांस्टेंट है, 3 2 फिक्स्ड कांस्टेंट है, वैसा पाई भी हमारे पास है फिक्स्ड कांस्टेंट। x माइनस पाई बाय 4, तो हम ax प्लस बी से कंपेयर कर सकते क्या, देखो वाले इसको ax प्लस बी से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, इस केस में a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस पाई बाय 4। अच्छा, तो इसका आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस का पाई बाय 4 अपॉन x का कोएफिशिएंट कितना है 1, ये तो आ गया इसका आंसर। लिमिट क्या थे, 0 से लेकर पाई बाय 4, तो ये पूरे डब्बे को 0 से लेकर पाई बाय 4 में डाल दो, सही है, tan इनवर्स ऑफ 0 से लेकर पाई बाय 4। अब सॉल्व करते समय कैसा रहेगा, कुछ भी नहीं है, जब ये आंसर आ जाता तो ये जो है ना, ये बेसिकली x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू पाई बाय 4 है, मतलब पहले यहां पर x पुट करेंगे पाई बाय 4, फिर माइनस साइन लेके फिर x पुट करेंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस पाई बाय 4, मतलब पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 एक ब्रैकेट में, माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 माइनस का पाई बाय 4 दूसरे ब्रैकेट में। सही है, अब tan इनवर्स ऑफ पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 मतलब tan इनवर्स ऑफ 0, ओके, माइनस ये tan इनवर्स ऑफ माइनस का पाई बाय 4। ओके सर ये क्या चक्कर है, तो मैं बता देता हूं तुमको, ये समझने को ना क्या tan 0 की वैल्यू कितनी रहती है, 0, tan 0 की वैल्यू कितनी रहती है 0, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी रहती है 1 बाय रूट 3, राइट, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी रहती है 1, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी रहती है रूट 3, ये ऐसा। तो अगर मैं किसी एक को उठा दूं, मतलब फॉर एग्जांपल tan थीटा की वैल्यू अगर सपोज करो a है, मैं जनरलाइज ले रहा हूं, tan थीटा की वैल्यू कितनी है a, तो ये थीटा को रिलीज करना पड़ता, तो थीटा को रिलीज कर दिए, और जो tan इधर है वो tan इधर जाके बन जाता इनवर्स, tan इनवर्स ऑफ a। ओके, सिमिलरली tan 0 अगर 0 है, ये वाली कहानी, tan 0 इधर ध्यान दो बोर्ड पर अब, ओके, tan 0 अगर 0 है तो ये 0 को हमने रिलीज करे तो 0 आ जाएगा, और जो tan इधर था उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0। इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आती है 0, tan इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आती है 0। अच्छा, दूसरी कहानी ये है क्या tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, देखो यहां पर tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा का मतलब माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा रहता है, tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा का मतलब माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा, ये कुछ स्टैंडर्ड रूल है, ये स्टैंडर्ड रूल मैथ वालों के लिए प्रूफ की जरूरत है, तुम इसको डायरेक्टली ध्यान में रखो, tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा, ये माइनस और ये माइनस ये बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, यानी tan इनवर्स ऑफ पाई बाय 4 प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस और माइनस बिकम प्लस, यानी फाइनल आंसर क्या आ गया तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ पाई बाय 4। बस उससे आगे वर्तन ही हो, उससे आगे मैंने जानबूझकर थोड़ा डरावना क्वेश्चन लिया, ये ऐसा क्वेश्चन अगर एक्सप्लेनेशन में आया तो उसको डर दे बच्चे, तुम इसकी प्रैक्टिस करो तो कहानी क्लियर है थोड़ी। ओके, हमने यहां कुछ भी नहीं करे, सीधा सीधा ax प्लस बी वाला फॉर्म लगाए, वो लिमिट पुटअप करने, एक थोड़ा और जरा उसमें मसाला डाल दिए कि 0 से पाई बाय 4 लिमिट डाल दिए, फिर लिमिट उसमें पुटअप करते गए, पहले अपर लिमिट को x के जगह पर पुटअप करे,
फिर माइनस लोअर लिमिट को x की जगह पर पुटअप करें। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें तुमको समझ में नहीं भी आएंगी अभी, तो भी हर्ज नहीं है, वीडियो तुम्हारे पास में है, तुम्हारे पास में 15-20 दिन का टाइम है। इवन कुछ बच्चे जो इंटरेस्टिंग है वो मेरे से नंबर वगैरह भी ले सकते। ऐसा लगा मुझे कि भाई तुम कुछ कर रहे, हम व्हाट्सअप करें सर आपको भेजे, वो चेक करना है या कुछ वर्कआउट देना है या कुछ क्वेश्चन करना है, या हमने एनसीईआरटी की फिजिक्स की बुक लाया या केमिस्ट्री की बुक लाया, उसमें से एक आधा पार्ट कॉपी करके सेंड करने वाले, मैं सिर्फ हिंट दे दे रहा, वो सेंड करे कि उसमें से एक आधी मैथमेटिकल स्टेप थी या ट्रिग्नोमेट्री की थी या ऐसी कुछ थी, वो समझ में क्लिक नहीं, तो तुम थेरोटिकल कर लेते, एक जगह आके जाके गाड़ी अटक जाती। फिर जहाँ पर गाड़ी अटकती, एक तो चाहे मैं चाहे साजिद सर, इन दोनों भी हम करते हैं वैसे एक्चुअली, तो मैं चाहे मैं करूँ चाहे साजिद सर बोलो, थोड़ा क्लिक करके भेजे उसको। इन शॉर्ट, अगर टेक्निकल किसी का इंटरेक्शन है कि भाई टेक्निकली हम कर रहे, कहीं अटक रहे, तो बच्चों के लिए वेलकम। और जिनको पूरा धुपकाला आम के जूस पर निकालना है तो ये धुपकाला निकाल लो। सिर्फ ये धुपकाले में थोड़ा रिलैक्सेशन है, ये जो समर्स की छुट्टी मिलेंगी, यहाँ से 2 साल तक के कोई रिलैक्सेशन वगैरह नहीं रहेगा। तुम थोड़ा पढ़ने पर ध्यान दो, पढ़ने पर ध्यान दो और बस पढ़ने पर ध्यान दो। ये कहानी थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगी। तो भी आज का लेक्चर अपन ने थोड़ा फास्ट ले लिया, मैं समझता। वीडियो तुम्हारे पास में है तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर, बाकी बात करेंगे कल।